सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुआ था, और वो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स था। सो बेसिकली आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाइट डालेंगे और इसके ऊपर डीप वीडियो भी आएगा कि बैकग्राउंड लीक्स हुए थे, कैसे हुए थे, और बाकी उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या रहे उसके, और उसके बाद प्रोटेस्ट कैसे थे, उस पर डीप वीडियो आएगा। अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। सो बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी, सो बेसिकली इसकी जो डेट है वो है 2 से 3 दिसंबर 1984, और ये हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL पे, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट है। पेस्टिसाइड का मतलब जो आप कीड़े मकोड़ों जो फसल पे लग जाते हैं उनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड होता है उसको बनाने का प्लांट था। तो बेसिकली ये एक गैस लीक हो गई थी वहाँ पर, जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं साइनेट। और बेसिकली जैसे ये गैस जो थी वो लीक हो गई थी वहीं पे जो विलेजेस थे उनके अंदर और उनके आसपास के इलाकों में, और इससे काफ़ी डेथ्स हुई थी। अगर ऑफिशियली उस टाइम पर, मतलब होने के टाइम पर ही ऑफिशियली ये बता दिया गया था कि 2259 डेथ्स वर इमीडिएट, एंड in 2008 compensation was given by the Madhya Pradesh government to almost 3787 people who were killed and 5,74,366 people who were injured. टॉकिंग अबाउट कि गैस लीक का कॉज क्या था, तो वो आज भी डिबेट में रहता है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कहती है और आपका लोकल एक्टिविस्ट का अलग मानना है, और साथ ही साथ UCIL और UCC उसकी पेरेंट बॉडी थी। जैसे UCC इज़ एन अमेरिकन बॉडी, और आई मीन अमेरिकन कंपनी, एंड UCIL वॉज इट्स ब्रांच में, यू कैन कॉल इट ब्रांच, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, इन ब्रांच इन इंडिया। एंड तो बेसिकली लोकल एक्टिविस्ट यानी कि आसपास में जो एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ये थे, और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने ये कहा कि ये जो गैस लीक था ये बेसिकली स्लैक मैनेजमेंट यानी कि मतलब केयरलेस एटीट्यूड और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट के चलते हुआ था। सो बेसिकली अगर छोटा छोटा बात समझें तो ये है कि बेसिकली वहाँ पर 3 टैंक्स थे, और तीनों टैंक में ये सेफ्टी गाइडलाइन थी कि आप 50% से ज़्यादा गैस उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि 30 टन अप्रॉक्सीमेटली। और इनका क्या हुआ, इनका एक टैंक था शायद जिसका नंबर था 610, उसमें पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो पाइप में कुछ प्रॉब्लम के चलते जो गैस थी वो वापस नहीं आ रही थी, तो इन्होंने थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया और रोक दिया अपना काम। बट नवंबर 1984 में इन्होंने फिर से चालू किया, और उस समय इन्होंने सोचा हम रिपेयर भी कर देंगे, और इन्होंने बाकी 2 टैंक से प्रोडक्शन चालू रखा। बट फेल हो गया, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाई, और उसी के चलते जो गैस थी उसका बैकफ्लो हो गया, जिसके चलते मतलब कि वो वापस बैक मार गई अपने कंटेनर में और एक्सेस में प्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ। हालांकि अगर हम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है जो उसकी पेरेंट बॉडी थी, उनके ऑफिशियल्स ने ये बताया, उनकी तरफ से ये रिस्पांस था कि ये एक सैबोटैज था। सैबोटैज का मतलब ये एक तरह का षड्यंत्र सॉर्ट ऑफ थिंग थी कि किसी ने चुपके से, किसी एम्प्लॉय ने ही उनके ही चुपके से वाटर का इंटेक उस कंटेनर में बढ़ा दिया था। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं और वाटर का अमाउंट जितना चाहिए होता है उतना ही था, बट किसी ने वेल्व्स खोल दिए थे और वाटर उसमें चला गया था, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ। अब बहुत वैसे तो केसेस काफ़ी हुए थे जिनके डेथ्स हुई थी, या जो इंजर्ड हुए थे उनके फैमिली रिलेटिव्स ने केसेस किए होंगे, फ्रेंड्स ने केसेस किए होंगे। अमेरिका में भी केसेस हुए थे, बट वहाँ पर जो पेरेंट बॉडी थी UCC,
उन पे जो केसेस हुए थे वो इंडिया में रिडायरेक्ट हो गए थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यूसीआईएल एक स्टैंड अलोन बॉडी है इंडिया की। स्टैंड अलोन बॉडी यानी कि इसका जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का जुरिस्डिक्शन सिर्फ इस शहर में है या इस स्टेट में है, तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड मैटर है और आप इसका वहीं पे निवारण होगा, मतलब वहीं पे केस होगा। तो वहाँ के केसेस यहाँ रीडायरेक्ट कर गए थे, और वहाँ पे जो यूसीसी यानी जो अमेरिका की पेरेंट बॉडी है, उनके सीईओ थे वॉरेन एंडरसन। उस टाइम पे उनके खिलाफ भी काफ़ी केसेस हुए थे, और इसके चलते यूसीसी को काफ़ी बड़ा फ़ाइन देना पड़ा था। और फिर उन्होंने लॉसेस को कवर करने के लिए अपनी जो बॉडी थी वो एवररेडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड, एवररेडी की बैटरी आती है, आपने देखा होगा, उनको बेच दिया, जिन्होंने वहाँ पर 1998 तक क्लीन अप किया, यानी सब साफ़ सफाई वो सब किया, और मतलब जो बर्बादी हुई थी या कैटास्ट्रॉफी थी उसको सॉर्ट ऑफ रिकवर करने की कोशिश की, और उसके बाद उसे एमपी गवर्नमेंट को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। सो जो वॉरेन एंडरसन थे, इंडिया के 7 एम्प्लॉयज़ इसमें थे, मतलब इंडियन 7 एम्प्लॉयज़ थे जो इंडियन थे। 8th भी था, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, और मतलब जजमेंट आने से पहले डेथ हो गई थी। तो इन लोगों को $2000 का फ़ाइन मिला था और 2 years इम्प्रिजनमेंट मिली थी, लेकिन बेल मिलने के बाद शॉर्टली इन्हें लीव मिल गया था, और मतलब ये फ्री हो गए थे। अब हम थोड़ा सा अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या, हाँ, ये इमीडिएट कुछ था कि हमारे पास सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, या फिर ये बहुत समय से ऐसा कुछ चल रहा था कि यहाँ पे मैनेजमेंट ही ख़राब था। सो बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है विकी पे और भी, तो उसमें ये पाया है कि 1984 में हमारा हुआ है 2 से 3 दिसंबर में भोपाल गैस ट्रेजेडी। और 1976 में ही 2 ट्रेड यूनियन थे जिन्होंने कंप्लेन किया था कि यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ गया है। 1981 में एक वर्कर था जिसके ऊपर फॉस्जीन गैस चली गई थी। अब आप पूछोगे फॉस्जीन कैसे, आप तो MIC बता रहे थे, मिथाइल आइसोसाइनेट। सो बेसिकली ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है ये 2 कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक होता है आपका मिथिलामाइन और दूसरा होता है फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस जो होती है वो काफ़ी टॉक्सिक गैस होती है। सो बेसिकली उसके ऊपर वो फॉस्जीन गैस चली गई थी, उसने मतलब हड़बड़ाहट में मास्क उतारा होगा, उसके बाद तो उसने इनहेल काफ़ी कर ली, जिसके चलते 72 आवर्स में विदिन उसकी डेथ हो गई थी। फिर 1981 में, आई मीन 1982 में जनवरी में 24 वर्कर्स एडमिट किए गए थे, और उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं थे। फिर फरवरी 1982 में 24 लोग और हुए। उसी साल अगस्त में एक केमिकल इंजीनियर थे जिनके ऊपर बॉडी पे 30% बर्न्स आ गए थे, और उसी साल अक्टूबर में भी एक लीक हुआ था। 1983 और 1984 में भी काफ़ी सेवरल लीक्स हुए थे, और इससे तो यही पता चल जाता है कि वहाँ का क्या केयरलेस एटीट्यूड और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट और स्लैक मैनेजमेंट था। और इसी के चलते मे बी जो हमारी गैस ट्रेजेडी थी वो हुई, और उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। So I think I'm keeping this video short because I only want to give you a overview. I'm not making it long, but I will give you an in-depth 2 or 3 videos on this topic about Bhopal gas tragedy. And like if you want to know more about it, then there are few films that have been like made on this topic. One is Bombay Express starring KK Menon and Nasiruddin Shah. I haven't seen any of those, but like yes, you can go and have a watch. And दूसरी जो मूवी है that is Bhopal A Prayer for Rain, which stars many international artists, and we have Indians also, Satish Kaushik and अपना भांड्या राजपाल यादव and things like that. And there are many books and novels also written on the following topics, such as the Bhopal Saga, and I think one has been written by Arundhati Roy also. You can go and have a look at them and try to get more sort of knowledge about this thing. Next video will be coming maybe tomorrow or in a couple of days, so bye, wait for it.
And if you like this if you like this video, give it a thumbs up, and even if you disliked it, just dislike it. If you want to tell me anything, just write it down in the comments below. And please, if you want to get such in-depth videos, like more in-depth videos or something, some stories like this, then please subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon. Bye.